हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लग्नेश की इंट्रोडक्शन और लग्नेश यदि कुंडली के पहले 4 भाव में से किसी में हुए तो क्या रिजल्ट देंगे उसको देखा था। उदाहरण के साथ आज हम अगले 4 भाव देखेंगे, 5वें से 8वां भाव। लग्नेश यदि कुंडली के पंचम भाव में हुए तो व्यक्ति की जिंदगी पंचम भाव के साथ जुड़ जाएगी, व्यक्ति का मन उन चीजों में लगेगा। पंचम भाव होता है संतान का, बच्चों का, तो व्यक्ति बच्चों के साथ अटैच्ड होगा, बच्चों के साथ मन लगेगा, बच्चों से जुड़े किसी कार्य में जुड़ सकता है। यदि अच्छे ग्रह हुए, शुभ ग्रह हुए, यदि अशुभ ग्रह हुए या क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तब यह अटैचमेंट कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि चंद्रमा देवता यहाँ पर हुए तो व्यक्ति का मन बच्चों में बहुत लगेगा। यदि शनिदेव यहाँ पर हुए, खासकर मकर लगन के शनिदेव, तो व्यक्ति बच्चों के साथ बातचीत कम करेगा, उनको ऐसा पसंद होगा कि घर में बच्चे शोर ना मचाएं। इस तरह के अलग अलग ग्रहों के प्रभाव आएंगे। ये भाव प्रेम संबंध का होता है। अब आपको ये समझना है कि ये भाव केवल ये दिखाता है कि कुंडली वाला किसको और किस तरह से प्रेम करेगा। सामने वाला उनको कैसे, किस तरह से प्रेम करेगा वो ये भाव नहीं दिखाता, वो इसके बिल्कुल सामने वाला भाव 11वां भाव दिखाता है, जिसको हम जब 11वें भाव पे पहुंचेंगे वहां देखेंगे। तो यहां पर व्यक्ति का मन प्रेम संबंधों में लगेगा अगर यहां पर शुभ ग्रह है तो। उदाहरण के तौर पे अगर सूर्य देव यहां पर होते हैं तब व्यक्ति प्रेम बहुत अच्छा करेगा, अच्छे ढंग से करेगा क्योंकि सात्विक ग्रह है, मगर पब्लिक में वो दिखाना पसंद नहीं करेंगे। यदि यहां पर चंद्रमा देवता हुए तो व्यक्ति का मन प्रेम में लगेगा मगर उतार चढ़ाव रहेगा, कभी ज्यादा प्रेम और कभी कम प्रेम। यदि मंगल देवता यहां होते हैं तो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत प्रेम संबंधों में लगा देंगे। उसी तरह से आप बाकी सब ग्रह को लीजिए। अगर बुध देव यहां पर होते हैं तो व्यक्ति एक से ज्यादा प्रेम संबंध कर सकता है। यदि शनिदेव यहां होंगे जो कि क्रूर ग्रह हैं, तो शनिदेव कम बोलने वाले ग्रह हैं, तो हो सकता है व्यक्ति प्रेम में हिचकिचाए या प्रपोज करने से थोड़ा सा पीछे हटे, या प्रपोज करने के बाद भी सामने वाले के हाँ बोलने के बाद भी उतना श्योर ना हो और 3-4 बार और उनसे कंफर्म करे। ये वाला भाव इंटेलिजेंस का होता है। लग्नेश का यहाँ बैठना अर्थात व्यक्ति की इंटेलिजेंस ज्यादातर केस में बहुत अच्छी यहाँ पर होगी। खासकर यदि सूर्यदेव होंगे तो व्यक्ति बहुत अच्छे शिक्षा के किसी क्षेत्र में जा सकता है या वहां पे पढ़ाई कर सकता है, आईआईटी वगैरह में जा सकते हैं। ये वाला भाव इन्वेस्टमेंट्स का होता है। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करने का मन करेगा या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़े कार्य वो कर सकते हैं। यहां पर यदि तेज चलने वाले ग्रह हुए जैसे सूर्य और चंद्रमा, तब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, चूंकि ये जल्दी चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट से जल्दी फायदा होता है, मगर किसी भी केस में हम अनसर्टन गेन्स, जुआ सट्टा, लॉटरी इत्यादि रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर धीरे चलने वाले ग्रह होंगे जैसे कि शनिदेव, बृहस्पति, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति को ज्यादा फायदा होने की संभावना हो जाती है। ये वाला भाव घूमने फिरने का है, रिक्रिएशन, पार्क, सिनेमा, थिएटर, स्पोर्ट्स इत्यादि का भाव है, जहां पर हम एंजॉय करते हैं। तो एक बार फिर यहाँ यदि शुभ ग्रह होंगे तो व्यक्ति इन सब जगहों पर जाना पसंद करेगा, और यदि अशुभ ग्रह होंगे या क्रूर ग्रह होंगे तो व्यक्ति को इन सब चीजों में कम मजा आएगा। ये कला के क्षेत्र का भाव है। एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर इत्यादि। कला के क्षेत्र में रुचि, कलात्मक चीजें खरीदना। यहाँ पर शुक्रदेव यदि हुए तो शुक्रदेव भी सुंदर चीजों के कारक होते हैं, तो व्यक्ति को सुंदर चीजों से ज्यादा लगाव होगा या उनका प्रोफेशन इन चीजों से जुड़ा हो सकता है। अगर यहां पर वायु तत्व साइन है, राशि है, उस केस में हो सकता है कि व्यक्ति हवा से जुड़ी हुई कलात्मक चीजें बजाए, जैसे कि बांसुरी इत्यादि। यदि यहां पर शनिदेव बैठे हैं तो शनिदेव चमड़े के कारक होते हैं, तो हो सकता है व्यक्ति तबला इत्यादि बजाए। इस तरह से हमको यहाँ के रिजल्ट्स देखने चाहिए। ये भाव नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस का भी है, तो व्यक्ति कोई ना कोई नया काम करने की भी सोचेगा। ये भाव गुरुओं का भी है, तो व्यक्ति को इस पीरियड में कोई गुरु मिल सकता है, या उनके अपने गुरु के साथ कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे या बुरे, उनको यहाँ से देखा जा सकता है। यदि यहाँ पर बृहस्पति देव या गुरुदेव स्वयं हुए
तो व्यक्ति को अच्छे गुरु मिलने की संभावना होती है और गुरुओं से उनको आशीर्वाद मिलता रहेगा, गुरु उनकी प्रशंसा करेंगे, वो गुरु के साथ अटैच होंगे। मगर यदि यहाँ पे शनिदेव होते हैं और गलत ग्रहों का प्रभाव उन पे पड़ रहा है तो हो सकता है कम अटैच्ड हो, या जो गुरु मिले उनको वो कम बोलने वाले हों। यदि यहाँ पर सूर्यदेव हों तो हो सकता है कि गुरु के सर पर सामने बाल ना हो। इस तरह से अलग अलग प्रभाव आते हैं। लग्नेश अगर कुंडली के छठे भाव में हो, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमारे पालतू जानवर छोटे साइज के, इन सब का होता है। तो व्यक्ति की जिंदगी इन सब चीजों से जुड़ जाएगी। यानी कि पहले नौकरी, व्यक्ति में एक सेवा भावना होगी। अच्छे ग्रह होंगे तो व्यक्ति दूसरों की सेवा करेंगे, उसमें उनको मजा आएगा, दूसरों को लुक आफ्टर करेंगे। मगर क्रूर ग्रह होंगे तो वो सेवा भावना कम हो जाएगी। मगर छठे भाव में ही क्रूर ग्रह यदि होते हैं, चूंकि ये शत्रुओं का भाव भी है, तो शत्रुओं पर विजय पाने में मदद करते हैं। यदि सौम्य ग्रह हुए जैसे चंद्रमा या शुक्र हुए यहाँ पर, तो व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान होगा। यदि शनिदेव हुए तो उस केस में व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। क्रूर ग्रह हमेशा यहाँ पर ज्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। या मंगल देव हुए तो वो भी अच्छा गिना जाएगा ज्यादातर केस में। यहां से व्यक्ति के मन में एक ऐसी फीलिंग आ जाती है, खास करके शादी करने के बारे में, कि शुरुआती दौर में व्यक्ति मना कर सकता है और बाद में वो बोलेंगे कि अब मैं करूंगा या करूंगी, अपनी मर्जी से वो शादी करेंगे। मगर यही कॉम्बिनेशन शादीशुदा जिंदगी के लिए खराब हो सकती है। खास करके यदि यहां पर 12 नंबर यहां लिखा है, मीन लगन के बृहस्पति हुए, या 6 नंबर यहां लिखा है कन्या लगन के बुध यहां पर हुए, तो मामला डाइवोर्स तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। ये भाव हमारे शत्रुओं का मेनली है। तो हमारे मन के 6 शत्रु होते हैं जिनको षड रिपु बोलते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान। तो ये सब व्यक्ति के अंदर हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर शुक्रदेव यहां बैठे हो तो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होगी, या ईर्ष्या की वजह से उनको लोगों से शत्रुता होगी, या शत्रु उनसे ईर्ष्या करेंगे। इसी तरह से अगर सूर्यदेव बैठे हो तो ईगो की वजह से दुश्मनी होगी। यह भाव कर्जा लेने का भी है, तो व्यक्ति की पूरी जिंदगी हो सकता है कि वो कोई ना कोई कर्जा लेते रहें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि का भी भाव है। यदि यहाँ पर 11वां भाव किसी तरह से जुड़ गया तो इस भाव के रिगार्डिंग सारे अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर 8वां या 12वां भाव जुड़ गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि के रिगार्डिंग खराब रिजल्ट आएंगे। इस भाव से हम छोटे मोटे जानवर, पालतू जानवर और छोटे साइज के मवेशी देखते हैं। तो हो सकता है व्यक्ति कोई पालतू जानवर इत्यादि भी रखे। अगर शनिदेव यहाँ पर होंगे तब हो सकता है व्यक्ति मछली पाले या घर में एक्वेरियम रखे। अगर यहाँ पर बुध देवता होंगे तो हो सकता है व्यक्ति तोता पाले या कोई और पक्षी पाल ले। इस तरह से हमें यहाँ के रिजल्ट देखने चाहिए। मगर यहाँ पर हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति, लग्नेश की स्थिति, व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां इत्यादि दे सकती है, एक्सीडेंट भी दे सकती है। लग्नेश यदि सप्तम भाव में हुए, इस स्थिति को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लग्नेश अब अपनी राशि से बिल्कुल सामने आ गए हैं और यहां पर यह ग्रह डेट्रीमेंटल कहलाता है, जहां पर ज्यादातर लोगों के लिए हम खराब इफेक्ट देखते हैं। तो जब भी इसकी दशा अंतरदशा चले, चूंकि ये मारक स्थान भी है, तब हमें कुंडली को बहुत ध्यान से एनालाइज करना चाहिए कि 11वां भाव किसी तरह जुड़ा होना चाहिए, तब अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये भाव शादी करने का, शादीशुदा जिंदगी, पार्टनरशिप, बिजनेस का होता है। तो व्यक्ति इन सब चीजों के साथ अटैच्ड होगा। यदि चंद्रमा देवता होंगे तो व्यक्ति का मन अपनी शादी में लगेगा। शादी में वो नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे। मगर पति पत्नी की नेचर में उतार चढ़ाव हो सकता है, इमोशनल नेचर हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा देवता उतार चढ़ाव के कारक है। यदि यहाँ पर मंगल देवता हुए तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस तरह से हमने रिजल्ट्स को देखना है। उसी तरह से पार्टनरशिप, बिजनेस के रिगार्डिंग भी यदि यहाँ पर अच्छे ग्रह हुए तो अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है, और खराब ग्रह हुए तो खराब रिजल्ट या स्लो रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर शनिदेव यहाँ बैठे होते हैं तो शादी करने में देरी करते हैं और पार्टनरशिप, बिजनेस भी स्लो चल सकता है। ये भाव
हमारी उन यात्राओं का है जहां हम एक यात्रा में जाते हैं और 4-5 जगह विजिट करते हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन में ये सब काम भी बहुत बार कर सकते हैं। यदि लग्नेश 8वें भाव में बैठे हों, 8वां भाव मृत्यु स्थान होता है, कष्ट और पीड़ा का भाव होता है, तो व्यक्ति कष्ट और पीड़ा से जुड़े कार्यों से जुड़ सकता है, जैसे कि सर्जरी के कार्यों से, इंश्योरेंस के कार्यों से, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि। अभी ऑब्वियस है कि अगर मंगल देवता यहाँ पर होंगे तो ये व्यक्ति फिजिकल स्ट्रेंथ से जुड़े कार्यों में, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि में जा सकते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। यदि यहाँ पर बुध देवता होंगे तो व्यक्ति अकाउंट्स में, इंस्पेक्शन इत्यादि में, ऑडिट में जा सकता है। शनिदेव यहाँ पर हुए तब भी ऐसा हो सकता है। शनिदेव यहाँ पर होते हैं तो ज़्यादातर लोगों की आयु भी लंबी होती है, क्योंकि ये भाव आयु भाव भी होता है। और इस लग्नेश की दशा अंतरदशा में कष्ट या पीड़ा से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को मिल सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन इत्यादि। अब चूंकि आयु दिखाता है और लग्नेश का होना यहां दिखाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण ये व्यक्ति स्वयं होगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं आ गए हैं। और किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी ये अलग अलग ग्रहों के हिसाब से हमने देखना है। जैसे कि अगर आग दिखाने वाले ग्रह मंगल देवता है तो व्यक्ति को अग्नि से जुड़ी चीजों से नुकसान हो सकता है, वहां से खतरा हो सकता है। या यहाँ जल तत्व राशि है या जल तत्व ग्रह है जैसे चंद्रमा देवता, तो व्यक्ति को पानी से खतरा हो सकता है। ये भाव अकल्ट स्टडीज का भी है, ज्योतिष, विकी, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि। तो जब भी लग्नेश यहाँ होंगे, इन सब चीजों में व्यक्ति की रुचि होगी और शुभ प्रभाव होगा, तो व्यक्ति यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत अच्छा करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 भाव समझ आ गए होंगे। बाकी भाव हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।